अच्छा, आज हमने डिस्कस करना है कि आपने अगर जॉब या एमएस सर्च करनी है या पीएचडी सर्च करनी है तो उसमें आपने अपना कवर लेटर किस तरह बनाना है। तो चलते हैं कवर लेटर की तरफ और सबसे पहले देखते हैं कि कवर लेटर के हिस्से कितने होते हैं। एक कवर लेटर को हम तीन हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहला पैराग्राफ जो है वो आपका इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ होता है। उसके बाद बॉडी ऑफ द कवर लेटर है जो कि 2 से 3 पैरों पर पैराग्राफ पर मुश्तमिल हो सकती है। और उसके बाद फाइनली कंक्लूजन का पैराग्राफ होता है और एंड पे आपने अपना नाम और डिटेल लिखनी है। तो देखते हैं सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन किस तरह लिखना है। यहाँ पे पहली चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि कवर लेटर जो है वो आपकी सीवी से सेपरेट चीज़ है। आपने कवर लेटर को सीवी नहीं समझना। ये रेपिटेशन ऑफ सीवी नहीं है। ये एक कवर लेटर है जिसके अंदर आपने अपना पूरा हर चीज़, बैकग्राउंड, इंट्रोडक्शन, हर चीज़ डिफरेंट वर्ड्स में बयान करनी है। सीवी ज़्यादा डिटेल होती है, ये कंसाइज है। अच्छा, सबसे पहले आपने, ये मैं अपना ही एक कवर लेटर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप इसको चाहें तो अपने हिसाब से चेंज कर लें। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपने अपने बारे में बताना है कि अभी प्रेजेंटली आप क्या कर रहे हैं। जैसे मैं अभी पीएचडी के फाइनल ईयर में हूँ और मैं राइटिंग कर रहा हूँ थीसिस की, तो वो मैंने लिखा है। फिर आपने बताना है कि मैंने पहले थोड़ा सा क्या किया हुआ है, अपना बैकग्राउंड थोड़ा सा बताना है कि आपने अपना बताना है। मैंने लिखा है कि मैंने, मेरा जितना एक्सपीरियंस है टोटल, और मैंने किस किस शोबे में काम किया है, वो सारा आपने इंट्रोड्यूस करवाना है। अच्छा, अगर आपकी कोई पब्लिकेशंस हैं तो उसका वो नंबर आपने लिख देना है कि ये मेरी इतनी पब्लिकेशंस हैं जो पहले मैंने की हुई हैं। ठीक है। और आपने किसी मुख्तलिफ जगहों पे काम किया है, जैसे मैंने यूके में, चाइना और पाकिस्तान में काम किया हुआ है, तो मैंने वो तीनों लिख दिए हैं। आपने अगर किसी कंपनीज में काम किया है, किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में काम किया है पहले, तो आप वो लिखेंगे। और यहाँ पे डिटेल के लिए आप रेफर कर सकते हैं कि आप मज़ीद डिटेल जो है वो सीवी में मैंने लिखी है। अच्छा, नेक्स्ट ये हो गया इंट्रोडक्शन, एक ब्रीफ सा। उसके बाद जो मेन, ये बॉडी ऑफ द कवर लेटर अब आएगी, जो कि मेन चीज़ है। इसमें आपने अपनी कंट्रीब्यूशंस लिखनी है कि आपने कितने साल का एक्सपीरियंस है। उसमें आपने पहले सबसे जो पैराग्राफ है वो आपने अपनी मेन कंट्रीब्यूशन जो आप मौजूदा कर रहे हैं। जैसे मैं अपना पीएचडी का काम कर रहा हूँ, तो मैंने ये अपने एम्स को प्रॉपरली शेप करके लिखा है और उसको रेफर किया डिटेल में कि मैंने कहाँ कहाँ प्रेजेंटेशनें दी हुई हैं, और सारी चीज़ें वो सीवी में रेफर कर दी हैं। तो ये आप लिखेंगे मेन रिसर्च। उसके बाद आपने जो पब्लिकेशनें पहले की हैं उसका एक पैराग्राफ लिखेंगे, अगर की हैं तो। अगर नहीं की तो आप, अगर फॉर एग्जांपल आपने अंडर ग्रेड की डिग्री की है, तो उसमें जो जो कोर्सेज आपने पढ़े हैं और जो कोर्सेज उनमें से लिंक करते हैं जिस पोजीशन पे आप सर्च कर रहे हैं, वो आप इधर मेंशन कर दें। और उनको थोड़ा सा एलेबोरेट करें कि कैसे आपने वो कोर्सेज पढ़े हुए हैं अंडर ग्रेड में, और कैसे आपकी वो जॉब सर्च में या आपकी एमएस या पीएचडी सर्च में वो लिंक करते हैं, आपको वो सूटेबल कैंडिडेट बनाते हैं। उसका वो आप यहाँ पे लिखेंगे। और अगर आपने पब्लिकेशनें की हैं तो बेहतर होता है कि उनके जर्नल के नाम लिखें कि किन जर्नल्स में आपने की हैं, अगर अच्छे जर्नल हैं तो। और थोड़ा सा उसको ब्रीफली बयान करें 2-3 लाइनों में कि आपने उन पब्लिकेशंस में क्या चीज़ें अचीव की हैं, क्या, उसको हाईलाइट करें। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट पैराग्राफ में जो है वो फिर आप लिखेंगे कि अगर आपको कोई अवार्ड मिले हुए हैं और आपने कोई रिसर्च अहम की है, उसके क्या, उसको, उसकी रेलिवेंस बनती है जिस पोजीशन पे आप अप्लाई कर रहे हैं, उसके बारे में। बस इतना ही। इसको जितना मुख्तसर कर लेंगे और जितना कंसाइज कर लेंगे उतना बेहतर है। अब लास्ट पे आपने अपने आप को जस्टिफाई करना है कि ये सारी चीज़ें जो ऊपर आपने बयान की हैं वो किस तरह आपको स्ट्रांगली लिंक करती हैं। कंक्लूड करना है आपने कि आप किस तरह उस ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। तो ये जैसे मैंने लिखा है कि मैंने अपनी स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशंस है, रिसर्च का स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, ये फील्ड है जहाँ मैं काम कर सकता हूँ, और ये क्लोजली लिंक करते हैं आपकी यूनिवर्सिटी के साथ, और जो जॉब एडवर्टाइज हुई है उसके साथ, या जो आपकी पीएचडी सर्च है उसके साथ आपको लिंक करते हैं। तो ये यहाँ पे आप डिस्क्राइब करेंगे। और फाइनली आप कहेंगे कि मैं मोटिवेटेड हूँ और आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसको ज्वाइन करना चाहता हूँ और मैं इसके लिए बेस्ट फिटेड हूँ।
और फाइनल आपने अपना नाम लिख देना है। भाई ये होता है कवर लेटर। यानी कि इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, ये तीन चीज़ों पे। और ये कोशिश करें एक पेज, या बेहतर तो होता है एक पेज का, मेरा थोड़ा सा बड़ा हो गया क्योंकि थोड़ा सा मैंने लेंथ ही लिखा है ब्रीफली। और एक पेज या सवा पेज तक बस होता है, ये इतना ही इसकी लेंथ है। तो ये अगर हम वर्ड काउंट करें तो ये तकरीबन बनते हैं 1000 वर्ड का लिखते हैं, 800 से 1000, ये 740 वर्ड का है, ठीक है। ये इंतहाई ब्रीफ है, 1000 वर्ड से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो ये है कवर लेटर, इस तरह लिखते हैं। और अगर आप भी अपनी पीएचडी और एमएससी सर्च कर रहे हैं अभी स्कॉलरशिप के लिए, तो इसी को फॉलो करें कवर लेटर में। सीवी के लिए मैंने अलहदा वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक आपको अपनी जॉब सर्च या पीएचडी या एमएससी के स्कॉलरशिप की सर्च में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।